Hello friends, myself Prabhakar Pramod Jha. Today we are going to learn history of insurance, origin of insurance, and the current status of insurance. तो आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कब आया, कितने सारे रेगुलेशंस आए, कितने सारे लॉ बने इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। So history of insurance. In this topic, we are going to learn history of insurance. Then two more topic we are going to learn: Bottomry bond, Respondia bond. So the development of insurance in our country. First, insurance started in 1797 and 1810. First marine insurance company established in Kolkata. So insurance business started in 19th century. In the year 1797 and 1810, the first marine insurance company established in Calcutta. एक पहला जो इंश्योरेंस, सबसे पहला इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस कंपनी वर्ल्ड में भी, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में भी अगर देखा जाए तो मरीन इंश्योरेंस ही सबसे पहला आया। तो जब भी क्लेम भी होता है फायर और मरीन जब दोनों साथ में हो तो क्लेम सेटलमेंट भी मरीन का ही पहला इसके लिए होता है। तो फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी हमारे इंडिया के अंदर 1797 और 1810 के बीच में कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई, जो कि मरीन पॉलिसी देता था। उसके बाद और भी डेवलपमेंट हुए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। उसके बाद ब्रिटिश अलायंस एंड फॉरेन फायर इंश्योरेंस कंपनी 1825 में चेन्नई में आई और वो और भी इंश्योरेंस देना चालू किया, जैसे फायर इंश्योरेंस उसने चालू किया। तो फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी जो कि मरीन इंश्योरेंस कंपनी थी, कोलकाता में स्टैब्लिश्ड हुई ईयर 1797 and 1810, and then after that other type of insurance also started in 1825 in Chennai. The name of the insurance company is British Alliance and Foreign Fire Insurance Company. And then it was in 1850 an India insurance company was formed to transact general insurance business, namely called Tricon Insurance. So ये सब पहले फॉरेन प्लेयर थे। इंडिया में फर्स्ट इंडियन कंपनीज जो स्टार्ट किया इंश्योरेंस बिजनेस, उसका नाम था ट्रिकॉन इंश्योरेंस कंपनी, जो कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को हैंडल करती, जिसमें फायर मरीन ये सब होते थे। और ये हुआ 1850 में। हम आते हैं फर्स्ट हमारा लॉ, जो इंडिया का फर्स्ट लॉ बना इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये इंडिया का अभी भी आज भी ये लॉ फॉलो हो रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। ये हमारा सबसे पुराना लॉ है एंड टुडे आल्सो वी आर फॉलोइंग दिस लॉ, इंश्योरेंस एक्ट 1938। The Insurance Act 1938 was passed in 1939. Same was incorporated in the principle of uniform government control over all the insurer in both foreign and India. So at that time, the Britishers are there. उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश इंडिया का ये जब कानून आया तो ये कानून पहला हमारा इंडिया का सबसे बड़ा कानून है इंश्योरेंस का, जो उस टाइम बने थे, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बना था, लेकिन आज भी फॉलो हो रहा है कानून। और इस टाइम पे एक सुपरिटेंडेंट ऑफ इंश्योरेंस करके पोस्ट होता था, बाद में उसको कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस बनाया गया। सुपरिटेंडेंट ऑफ इंश्योरेंस एंड कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस, जो कि इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस देता था। तो इनिशियली इन्होंने लाइसेंस प्राइवेट कंपनीज को भी देते थे और बहुत सारे प्राइवेट कंपनी को इंश्योरेंस लाइसेंस जो देने का काम किया, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ इंश्योरेंस एक डेजिग्नेशन होता था, जो कि कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस, बाद में इसका नाम चेंज हो गया और आज के डेट में IRDA ये काम कर रहा है। तो आज के डेट में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस लेना है, किसी भी कंपनी को इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना है,
या ब्रोकर का लाइसेंस लेना है, सर्वेयर का लाइसेंस लेना है, तो कहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है? IRDA में। पहला इस ये जो पुराना कानून था, इसमें क्या किसके पास अप्लाई करना पड़ता था? तो सुपरिटेंडेंट ऑफ इंश्योरेंस। सो इन दिस लॉ, superintendent of insurance, later on the name changed to controller of insurance, they are giving the license to the broker, agent, insurance companies. Then after independence, we have started uh, new law passed. We passed a new law, that is LIC Act, GIC Act. All life insurance companies merge into one, that is LIC, and all general insurance company merged into one, that is GIC. सो उसके बाद जब हम लोग आजाद हुए तो हम लोगों ने क्या किया, जो भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी थे उन सबको मर्ज करके नेशनलाइज कर दिया, और सबको मर्ज करके एक इंश्योरेंस कंपनी बनाई। तो हमने LIC एक्ट 1956 में पास किया। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देख रहे हैं ना हम लोग, उसका कानून 1956 में बना, और उस 1956 में सारे प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को मिला के एक बना दिया गया। और जैसे ही ऐसे ही एक 1972 में एक लॉ पास हुआ, GIC एक्ट 1972, और सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज करके एक बना दिया गया। तो पहले हम देखते हैं कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 में क्या क्या प्रोविजन किए थे। तो जो जो इंश्योरेंस कंपनी को जिस भी कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस लेना है, उनको स्टैट्यूटरी रिपोजिटरी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरर। तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस लेने के लिए, इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी को लाइसेंस लेने के लिए इनके पास ही इस लॉ के अंदर इनके पास अप्लाई करना होगा, फिर डिपॉजिट जमा करना होगा, फिर पीरियोडिकल रिटर्न भी गवर्नमेंट को देना होगा, हर एक इंश्योरेंस कैसा बिजनेस कर रहे हैं। देन ऐसे रूल्स बनाने होंगे जिसमें एजेंट अपना कमीशन किसी और को नहीं दे पाए। जैसे कि बिजनेस लेने के लिए एजेंट बोलता है कि मैं अपना कमीशन का कुछ परसेंट दे दूंगा, एक प्रीमियम तुम्हारे भर दूंगा। तो ये सारी गलत चीज है, ऐसे लोगों को रोकना है, क्योंकि फिर क्या होगा, जिसको इंश्योरेंस नहीं लेना है फिर भी ले लेगा वो। इंश्योरेंस एक रिस्क कवर करने के लिए है, इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता। इंश्योरेंस एक कवरेज जो भी जिसको भी लॉस होने का चांसेस है उसके लिए होता है। फिक्सेशन ऑफ कमीशन रेट, एजेंट को कितने कमीशन मिलेंगे, ये सारे, लाइसेंसिंग ऑफ एजेंट, कौन लाइसेंस किसको किसको एजेंट का लाइसेंस देगा, ये सारा इस लॉ में, इंश्योरेंस एक्ट 1938। आज के डेट में भी ये लॉ एक्टिव है, बट ये सारे काम आजकल IRDA कर रहा है। तो काम तो ये सारे हैं ही, बट कौन संभाल रहा है? IRDA। IRDA स्टैंड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो पहला कानून हमारे इंडिया का कौन सा है? फर्स्ट लॉ इन इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस एक्ट 1938। देन LIC एक्ट 1956, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। This act is passed in which year? 1956, after independence. All life insurance company merged into one single company, that is LIC. Then another, nationalization of general insurance business. That act is passed in 1972. So all general insurance business merged into one single company, that is a GIC. And later on, IRDA came into the picture in 1999. IRDA, after the liberalization, privatization, and globalization policy passed in 1991, and the foreign companies are coming into our countries, and we have given we have liberalized our policy. So then we realized that we need a regulator, separate regulator for this industry. सो पहला लॉ कौन सा है? इंश्योरेंस एक्ट। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938, ये जब अंग्रेज थे हमारे पास तभी से ये कानून बना, और ये कानून अभी भी चल रहा है। LIC एक्ट बाद में गवर्नमेंट को लगा कि आज़ादी होने के बाद कि इतने सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब अलग अलग लेवल पे काम कर रहे, तो इन सबको मर्ज करके एक बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाया जाए, जैसे कि नेशनलाइज किया गया। इन सारे कंपनी को के शेयर्स गवर्नमेंट ने खरीद लिया और इसको गवर्नमेंट कंपनी बना दी, जिसका नाम आजकल हम लोग सुनते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC। और ये बहुत सारा कंपनी, 100 से भी ऊपर कंपनी को मर्ज करके एक कंपनी बनाया गया। वैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस भी बहुत सारे कंपनी कर रहे थे। इस एक्ट के अंदर जो भी लाइसेंस दिए गए थे प्राइवेट कंपनीज को, वो सबके शेयर्स गवर्नमेंट ने खरीद लिए, और GIC
एक्ट पास करके सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनी को खरीद के गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कंपनी बना दी, जीआईसी है, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो आज के डेट में जीआईसी रे के नाम से जानते हैं हम उसे, जीआईसी। देन 1991 में हमारे गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी साइन की। लिबरलाइजेशन मींस लिबरलाइज किया जाए, जैसे कि प्राइवेट प्लेयर को भी एंट्री मिले। लिबरलाइज पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस कर पाए, इसके लिए लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स प्राइवेट कंपनीज को एंट्री मिले, गवर्नमेंट ही सारा कंट्रोल ना रखे। देन ग्लोबलाइजेशन मीन्स फॉरेन की कंपनीज भी आ पाए, जब मारुति सुजुकी, मारुति इंडियन प्लेयर है, सुजुकी फॉरेन प्लेयर है, ये दोनों का जॉइंट वेंचर करके वो लोग अपना चला रहे हैं। तो वैसे ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप देखोगे कि जैसे ही एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने साइन किया, फॉरेन की कंपनीज को अलाउ किया इंडिया में। देन हमें रियलाइज हुआ कि जैसे कि कैपिटल मार्केट सेक्टर में सेबी आ चुका था 1992 में, तो इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक रेगुलेटर होना चाहिए। पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ इंश्योरेंस, जो कि कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस बाद में कुछ दिन संभाला, उसके बाद लगा कि इसके लिए एक सेपरेट रेगुलेटर होना चाहिए, और रेगुलेटर आएगा तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री आगे और बढ़ेगा। तो इंश्योरेंस एक रेगुलेटर लाया गया यहाँ पे भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जिसका नाम है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज के डेट में जो भी जिसको भी इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस लेना है, वो IRDA से लेकर, जिसको ब्रोकर बनना है, एजेंट बनना है, सर्वेयर बनना है, वेब एग्रीगेटर बनना है, सारे का सारा लाइसेंस IRDA देगा। और सबको पीरियोडिकल रिटर्न्स जमा करना है, डिपॉजिट जमा करना है, अमाउंट, जो भी लाइसेंस की प्रोसीजर है वो IRDA को देना है। तो ये लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के बाद IRDA एक्ट आया। इसके बाद भी एक GIC ने अपना क्या किया, एक अमेंडमेंट एक्ट 2002 लाया, जिसमें GIC ने क्या किया कि अपने चारों सब्सिडरी, जिनके 4 सब्सिडरी थे, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड, ये सब जो 4 सब्सिडरी है इनके, ये चारों सब्सिडरी को अपना जनरल इंश्योरेंस बिजनेस ट्रांसफर किया। और आज के डेट में GIC रे क्या कर रहा है, 2002 के बाद री इंश्योरेंस बिजनेस देखता है। तो इंश्योरेंस का इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस का इंश्योरेंस। अगर कोई बड़ा इंश्योरेंस आ रहा है, मान के चलो 10,000 करोड़ का, अब किसी एक छोटे इंश्योरेंस कंपनी के पास इतना अमाउंट का कवरेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी एक बड़ी दूसरी कंपनी के पास जाएगा, बोलेगा कि मेरे पास एक बड़ा इंश्योरेंस आया है, बट मैं 100 करोड़ का ही दे सकता हूँ, 10,000 करोड़ की मेरी औकात नहीं है, तो आप मेरे को काम करो, प्रीमियम का थोड़ा हिस्सा ले लो, और जब भी लॉस आएगा तो मेरे को कवर करना आप। जैसे एक कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी, उसकी उसकी उसके पास उसकी कैपेसिटी है 100 करोड़ करने की इंश्योरेंस कवरेज की। अब उसके पास कोई पॉलिसी होल्डर है, बोला कि मेरे को 200 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए। अब उसके पास तो 100 करोड़ का है, तो वो क्या करेगा, दूसरे किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा कि भाई मेरे पास है 100 करोड़, उसके बाकी का 100 करोड़ का तू कवरेज करेगा क्या। तो बी कंपनी बोलता है ठीक है मैं करूंगा, बट प्रीमियम जो भी है वो मेरे को वो दे दे। तो ये क्या करेगा, ए कंपनी पॉलिसी होल्डर से पैसे लेगा, और प्रोपोर्शनेटली प्रीमियम उसको देगा, बी कंपनी को। और अगर 100 करोड़ तक लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ए कवर करेगा, 100 करोड़ के ऊपर हुआ तो बी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगा। तो ये एक री इंश्योरेंस हो गया, मतलब इंश्योरेंस का इंश्योरेंस अगर लेना। तो GIC रे आज के डेट में 2002 के बाद GIC जो कंपनी है वो खाली री इंश्योरेंस बिजनेस देखती है, इसके लिए GIC रे इसके नाम के आगे लग गया, री इंश्योरेंस। और इसकी जो 4 सब्सिडरी है वो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस देख रही है। तो पहला कानून इंश्योरेंस एक्ट 1938, उसके बाद कानून आया LIC एक्ट 1956, देन GIC एक्ट 1972, एंड देन IRDA एक्ट 1999। IRDA आने के बाद क्या हो गया कि हम लोगों ने क्या किया, इसके प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाइसेंस देना चालू किया। नहीं तो पहले कौन से 2 कंपनी थी, एक LIC और एक दूसरा GIC। LIC जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस देखता था, और GIC जो कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस देख रहा था IRDA एक्ट आने से पहला। IRD before IRDA Act 1999, there are only 2 company. One is the life insurance, another one a life insurance company, another one GIC, General Insurance Corporations, and their 4 subsidiary। तो 2 ही इंश्योरेंस कंपनी थी, LIC एंड GIC, GIC और उसके 4 सब्सिडरी।
मैं चारों को एक ही काउंट कर रहा हूँ क्योंकि उसके चार ही सब्सिडरी थे, तो LIC एंड GIC। अगर एक्चुअली देखा जाए तो पांच कंपनी थी, GIC एंड उसके चार सब्सिडरी। चार सब्सिडरी क्योंकि उनके ओनर GIC थे, तो वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी ही थी, मतलब गवर्नमेंट प्लेयर को ही अलाउड था। IRDA 99 से पहला, ये कानून आने से पहला गवर्नमेंट ही इंश्योरेंस बिजनेस को देख रहा था, क्योंकि नेशनलाइजेशन पास हुआ था। LIC एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया 1956 में, और जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया गया 1972 में। और IRD एक्ट आने के बाद ब्रोकर रेगुलेशन एक्ट आया, जिसमें ब्रोकर एक पहले इंश्योरेंस एजेंट ही बिजनेस करते थे, आज के डेट में क्या है, ब्रोकर भी बिजनेस कर रहे हैं। तो ब्रोकर और एजेंट में डिफरेंस क्या होता है? एजेंट क्या होता है, एक ही इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर सकता है, ब्रोकर मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में आप देखोगे, वेब एग्रीगेटर है पॉलिसी बाजार, उसके पास बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी वो सेल कर सकता है। बट एजेंट जो होता है वो एक ही कंपनी का इंश्योरेंस सेल करता है। बैंकिंग इंश्योरेंस, बैंक भी आजकल इंश्योरेंस सेल करी, इससे मल्टीपल चैनल्स को अलाउ किए गए, और ये IRDA ने लाइसेंस देना चालू किया। एजेंट के अलावा ब्रोकर को भी दिया, वेब एग्रीगेटर जो पॉलिसी बाजार उसको भी दिया, बैंकिंग इंश्योरेंस को भी दिया, बैंक भी आजकल इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं। इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म भी एक चैनल है जो कि बिजनेस का, इंश्योरेंस बिजनेस का काम कर रहा है। बॉटमरी बॉन्ड एंड रिस्पॉन्डिया बॉन्ड, bottomry bond and respondia bond. Only the difference you have to remember, this bottomry bond and respondia bond. Bottomry bond is for ship and respondia bond is for cargo. Respondia bond is for cargo and bottomry bond is for ship. And rest remain the same. Other thing remains the same. Only one difference is that bottomry bond is for ship and respondia bond is for cargo. दोनों का बाकी सारा सब कुछ सेम है, एक ही डिफरेंस है, रेस्पॉन्डिया बॉन्ड कार्गो के लिए है एंड बॉटमरी बॉन्ड शिप के लिए है। बॉटमरी बॉन्ड क्या होता था कि जब कोई पहले के टाइम पे जब शिप लेके कोई निकलता था, दूसरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री माल लेके जाते थे, उसको चांसेस डर रहता था कि मेरा अगर शिप डूब गया पानी में तो उसका लॉस हो जाता था, गुड्स का, या शिप का डैमेज हो जाता था, तो लॉस हो जाता था। तो वो क्या करता था, किसी पैसा किसी से एडवांस ले, लैंडर से पैसा ले लेता था, और एक बॉन्ड साइन करके जाता था कि अगर मेरा शिप डूब गया तो मुझे वो लोन वापस करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वापस सही सलामत आया तो जो मैं लेके जा रहा हूँ उसके साथ मैं इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करूंगा। तो एक शिप लेके जाते समय एक बॉन्ड के टाइप में साइन होता था, और वो पैसा लेके निकलता था, और जो रिटर्न वापस आते थे वो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करते थे, और जो जिसका जहाज डूब गया उसको ये अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं। तो ये एक बॉटमरी बॉन्ड। वैसे ही अगर शिप के लिए किया है तो बॉटमरी है, और कार्गो के लिए किया है तो रिस्पॉन्डिया बॉन्ड है। So this is also kind of risk management. Insurance technique is provided to protection against fortuitous events. Some insurance techniques have given its origin of bottomry bond. Mediterranean merchant were using this bond in the business in 4th century. Against the bonds, loan were issued to the ship owner for their voyage for advancing loan with the agreed rate of interest. Same loan was repayable on the arrival of ship safely at the destination specified, but in case ship lost during the voyage, the obligation to repay the same loan was extinguished. अगर सेम लोन रिपेबल कब होता था, लोन कब रिपे करना है, पैसा एडवांस लेके गया, एग्रीमेंट किया कि मैं इतने इंटरेस्ट के साथ वापस आके दूंगा, बट कब देना है, जब लोन कब पेएबल होगा, जब अराइवल ऑफ शिप सेफली, शिप अच्छे से सेफ वापस आ गया तो देना है। अगर लॉस्ट हो गया शिप, वॉयज के रास्ते में डूब गया पानी में, तो लोन वॉज एक्सटिंग्विश, मतलब लोन उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है।
रिस्पॉन्ड या बॉन्ड भी सेम है, बट एवरीथिंग रिमेन द सेम. दिस इज ओनली फॉर कार्गो एंड बॉटम बी इज फॉर शिप. So the insurance major laws are like Insurance Act 1938, then LIC Act 1956, GIC Act 1972, then IRDA Act 1999, and then Broker Act, GIC Ray Act, Amendment Act 2002. So in 2002 onwards, General Insurance Corporation started a reinsurance business, and all their general insurance business transferred to the their subsidiary. तो ये सारे लॉज हैं, जैसे इंश्योरेंस एक्ट 1938, उसके बाद आया LIC एक्ट 1956, देन GIC एक्ट 1972, देन IRDA एक्ट 1999, उसके बाद आया GIC अमेंडमेंट एक्ट 2002. उसके बाद GIC कंपनी ने अपना जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस था अपनी चारों सब्सिडरी को ट्रांसफर किया और खुद री इंश्योरेंस बिजनेस पे फोकस किया. देन ब्रोकर सिस्टम भी 2002 में आया. जैसे कि पहले एजेंट ही खाली बिजनेस लाते थे इंश्योरेंस के, बाद में ब्रोकर को दिया गया, बैंकिंग इंश्योरेंस को दिया गया. आज वेब एग्रीगेटर जो पॉलिसी बाजार हम लोग देख रहे हैं वो भी चैनल है. उसके बाद फिर एक चैनल आया इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म. तो ये बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए उस IRDA एक्ट आने के बाद 1990. और आज की डेट में रेगुलेटर कौन है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. आज सर्वेयर बनने के लिए भी, ब्रोकर बनने के लिए भी, एजेंट बनने के लिए भी, इंश्योरेंस कंपनी बनने के लिए भी लाइसेंस कौन देता है? IRDA. और पहले कौन देता था? IRDA आने से पहला, IRDA एक्ट 99 आने से पहला, सो कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस सुप्रिटेंडेंट पोस्ट होता था, वो देता था, जो कि इंश्योरेंस एक्ट 1932 में बनाया गया था.